आज हम बात करेंगे अगर आपने दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में सबमिट किया है तो आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या फिर नहीं, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया है इसका नंबर कब तक आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इग्नू के पुराने स्टूडेंट हैं और आपको असाइनमेंट सबमिशन का लिस्ट डाउनलोड करना है या फिर रिजेक्टेड असाइनमेंट का लिस्ट डाउनलोड करना है तो वो आप इस वाले पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो असाइनमेंट सबमिट करते समय अगर आप दो बड़ी गलती करते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और अब बात करते हैं कि अगर आप असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करते हैं तो आपका असाइनमेंट सबमिट हुआ है या फिर नहीं, इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। तो जब आप असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करते हैं तो आपको क्या होता है कि एक ऐसा रिसिप्ट दिया जाता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने कितने सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किया है और कौन से सेशन के लिए सबमिट किया है। तो अगर आपको ऐसा रिसिप्ट दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका असाइनमेंट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जितने भी स्टडी सेंटर रहता है सभी की तरफ से आपको एक ऐसा स्लिप दिया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने कितने सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट कर रखा है। तो अगर आपको ऐसा स्लिप दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपके पास असाइनमेंट सबमिशन का जो स्लिप रहता है यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहता है ये आपके स्टडी सेंटर की तरफ से नहीं दिया गया है और आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया है लेकिन असाइनमेंट सबमिट करते समय आपसे सिग्नेचर करवाया गया था तो इसका मतलब भी यह है कि आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुका है। लेकिन बाद में ये होता है कि अगर असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होता है और अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता है तो फिर ऐसे में आपको स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना होगा क्योंकि आपको असाइनमेंट सबमिशन का स्लिप नहीं दिया जाता है तो ऐसे में आपको स्टडी सेंटर से ही कांटेक्ट करना होता है। और अगर आपने असाइनमेंट को कोरियर के थ्रू यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट किया है तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो ऐसे में आपको एक पार्सल रिसिप्ट दिया जाता है जिस पर एक ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ रहता है। इस नंबर से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने असाइनमेंट को जहां पर भेजा है वहां पर सक्सेसफुली पहुंचा है या फिर नहीं। और इसे आप indiapost.gov.in के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आपको जो नंबर दिया जाता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है इस नंबर को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ ट्रैक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बताया जाता है कि आपने जो असाइनमेंट को जहां पर भी भेजा है वहां पर पहुंचा है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर स्टेटस में बताया जाता है आइटम डिलीवरी कंफर्म्ड तो इसका मतलब ये है कि आपने असाइनमेंट को जहां पर भी भेजा है वहां पर सक्सेसफुली पहुंच चुका है। और अब बात करते हैं कि अगर आपने असाइनमेंट को गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट किया है तो आपका असाइनमेंट सबमिट हुआ है या फिर नहीं, इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। तो जब आप असाइनमेंट को गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट कर देते हैं तो आपके पास एक कंफर्मेशन आता है और जो कंफर्मेशन आता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड या फिर योर असाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड या फिर इस तरीके से ही कुछ लिखा हुआ आता है। और आपके पास कई बार ये होता है कि जो भी ईमेल आईडी से आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं उस ईमेल आईडी पर आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने गूगल फॉर्म को फिलअप किया है और आपका सभी डिटेल्स लिखा हुआ रहता है जो कि आप गूगल फॉर्म में देते हैं। तो अगर ऐसा स्क्रीन आया था या फिर ऐसा आपके पास कंफर्मेशन मेल आया था तो इसका मतलब यह है कि आपका जो असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अब बात करते हैं कि अगर आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं ऑनलाइन लेकिन ईमेल के माध्यम से करते हैं तो इसमें आपको कैसे कंफर्मेशन का पता चलेगा। तो जो आप ईमेल के माध्यम से असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो जब असाइनमेंट को आप सेंड करते हैं और आपका असाइनमेंट जो है वो सेंड बॉक्स में चला जाता है यानी कि पूरा कंफर्म हो जाता है कि आपने जो ईमेल जहां पर भी भेजा है वहां पर चला गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने असाइनमेंट जो सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और जो पीडीएफ फाइल वगैरह है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। और अगर कोई एरर रहता है जैसे कि सबमिट नहीं होता है तो ऐसे में आपको बताया जाता है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया है जिस भी ईमेल आईडी पर वो ईमेल आईडी सही नहीं था या फिर ईमेल आईडी का जो एड्रेस रहता है उसमें कुछ भी गलती रहता है तो वो सेंड नहीं होता है और वहां पर आपको बताया जाता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। लेकिन आपने जो मेल सेंड किया है अगर वो सेंड बॉक्स में चला गया है आपके सभी डिटेल्स के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब यह है कि आपने असाइनमेंट को जहां पर सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये जो आपका सेंड किया हुआ ईमेल
डिटेल है ये आपको संभाल करके रखना होगा। कब तक रखना होगा? जब तक ये आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं हो जाता है तब तक ये आपको संभाल करके रखना होगा। और इसके अलावा जो आपको गूगल फॉर्म का कंफर्मेशन आता है ये भी आपको संभाल करके रखना होता है, और जो पार्सल रिसिप्ट होता है ये भी आपको संभाल करके रखना होता है। इसके अलावा जो आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं तो जो आपको स्लिप दिया जाता है ये सब आपको संभाल करके रखना होता है। कब तक रखना होता है? जब तक कि आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट ना हो जाए। और अब बात करते हैं कि अगर आपने दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए असाइनमेंट को किसी भी मेथड से सबमिट किया है तो इसका जो नंबर है वो ग्रेड कार्ड में कब तक अपडेट किया जाएगा। तो इग्नू की तरफ से आपको इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जिस भी सेशन के लिए आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं, जब उस सेशन का एग्जाम हो जाता है, एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपके असाइनमेंट का जो नंबर है वो अपडेट किया जाता है। यानी कि आपने दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए सबमिट किया है तो जब दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके असाइनमेंट का नंबर आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डिटेल में बता सकते हैं।